Now slowly come back center. धीरे से मध्य रेखा में आ जाइए and move other side. अब धीरे धीरे से दूसरी ओर आराम से. जल्दबाजी नहीं और झटके से भी नहीं. हर एक अनुभूति को महसूस करते हुए अभ्यास करने का प्रयास. धीरे से वापस आ जाएं. स्लोली कम बैक. अब श्वास भरते हुए ऊपर की ओर. इनहेल, लुक अप, हेड बैक. और ऊपर देखने का भी प्रयास करिए ताकि नेत्र चालन भी होता रहे. ऊपर पर्दे की ओर. अपने कंठकूप को महसूस करें. स्लोली कम बैक सेंटर. धीरे से मध्य रेखा में आ जाइए. अब जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, वो गर्दन नीचे नहीं ले जाएंगे. बाकी के लोग धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे ले जाएं और कोशिश करें कि आपकी हनुवटी, चिन्ह आपके कंठकूप से लग जाए. धीरे से वापस आ जाएं. स्लोली कम बैक. आराम आराम से. अब ना मूव योर नेक राइट साइड. टिल्ट टिल्ट करना है. कोशिश करेंगे कि आपका कान कंधे को लग सके ताकि गर्दन के बगल में खिंचाव रहे. धीरे से वापस आ जाएं. दूसरी ओर. कोशिश यही है कि कान जितना हो सके उतना कंधे के पास. कंधा ऊपर नहीं, कंधा नीचे ही है. धीरे से वापस आ जाइए. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. बस एक चीज़ की कमी है, वो आप लोगों की मुस्कान है जो खो गई है अभी बहुत देर से. अब धीरे से नीचे लाइए चिन एंड मूव इट क्लॉकवाइज. गोल गोल चलाएं पूरा. गर्दन को चलाते हुए पीछे ले जाइए, फिर नीचे लेकर के आइए 3 बार. 1 2 and 3. नाउ रिवर्स, विपरीत. 1. इसी प्रकार से विपरीत दिशा में 2 and 3. बस रुक जाएं. एक बार और लंबा गहरा श्वास भरें. पूरा छाती को फुला लीजिए एंड ब्रीद आउट. छोड़ दें. एक बार और श्वास भरिए और छोड़ दीजिए. अंतिम बार और लंबा श्वास. जो भी आपकी चिंताएं हैं, समस्याएं, उन सबको छोड़ दें श्वासों के साथ. बस सामान्य श्वास लीजिए. अब गर्दन के बाद हम हाथों की उंगलियों को भी थोड़ा सा गर्म करेंगे, चलाएंगे. तो आप दोनों हाथों को सामने लेकर के आ जाएं. हथेली सामने की ओर दिखाएं ऐसे और उंगलियों को खींच लीजिए अभी ताकत के साथ. अब श्वास भरें, इनहेल, और मुट्ठी बनाइए. मुट्ठी बना लीजिए ताकत से और अंगूठा अंदर की ओर. एंड एक्सेल, स्ट्रेच. इनहेल, एक्सेल, इनहेल. श्वास भरते हुए बंद, छोड़ते हुए खोल दें. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड होल्ड. बंद करें, रुक जाएं. अब जैसे गुस्सा आता है ना, तो मुट्ठी कैसे बंद होती है? बस गुस्सा नहीं है लेकिन मुट्ठी ऐसे ही बंद है. पूरा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंगेज कर लीजिए पूरे. जिनके कंधों में दर्द है वो कंधे मोड़ के हाथ पास भी रख सकते हैं ऐसा. बाकी के सीधे ही रखें
और गोल गोल चलाइए। 1, मुट्ठी के साथ ही। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बस छोड़ दीजिए आराम से। श्वास लेना ना भूलें, श्वास चलती रहे। जीवन में श्वास, शरीर के लिए श्वास चाहिए और जीवन के लिए विश्वास चाहिए, तो दोनों से अभ्यास। नॉर्मल हो जाएं। अभी हाथों के बाद कंधों का अभ्यास करेंगे। तो पहले कंधों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट लूज योर हैंड्स। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। अब श्वास भरेंगे। आप दोनों ही हाथ इसी प्रकार से चलाते हुए ऊपर ले जाएं और फिर पूरा पीछे की ओर, ऐसा क्लॉकवाइज। पूरे हाथ ऊपर और फिर पीछे की ओर, जितना संभव हो सके उतना। 1, और बगल वाले के हाथ नहीं मारना, लेकिन ठंडी है, चोट लग जाएगी। 2, पीछे वाला संभल के। 3, 4, 5। अब इसी में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, थोड़ी ताली भी बजाएंगे ताकि अंदर से उठ जाएं आप लोग। पूरा ऊपर, ताली हो जाते हो पूरा ऊपर। हाँ ऐसे। 3, ताली ऊपर, ऐसे भगवान को देखते हो। हाँ। 5, बस। अब उल्टा विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, हाथ पीछे ले जाएं और पीछे से ऊपर खींचते हुए पूरा कमर तक खिंचाव आ जाए। 2, बजा दीजिए जोर से। 3, 4, लेकिन बगल वाले की ताली नहीं बजानी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बस। इसमें तो एक्सपर्ट लगते हैं ताली बजाने में। दोबारा से श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। अब कंधों से होते हुए नीचे बढ़ेंगे हम कमर की ओर। तो दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए और पैरों का अंतर द्वारा से देख लें। जी, पहले कमर को आगे ढकेल दें इसी प्रकार से। थोड़ा स्पीड से करेंगे अभी। एंड मूव इट क्लॉकवाइज, गोल गोल चलाइए। 1, 2, 3, कोशिश करें कि गर्दन ना हिले। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिवर्स विपरीत। हाँ ऐसे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, हाँ ऐसे। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्टॉप। ठीक है, तो समय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले तो ये सूर्य नमस्कार है क्या? सूर्य को नमस्कार। इसके बीज मंत्र, इसके कुछ मंत्र होते हैं, उसमें 4 सिलेबल्स होते हैं, 4 शब्द होते हैं। वो 4 शब्द, पहला होता है ओम, दूसरा होता है पहला मंत्र सुन लेते हैं और उसको हम सब रिपीट कर लेते हैं। पहले सुनिए। पहले ओम ह्रां मित्राय नमः। अभी एक बार रिपीट करें। ओम ह्रां मित्राय नमः। अब पूरा एक बार बोलेंगे। ओम ह्रां मित्राय नमः। हम आपको थोड़ा सा आगे तक का बता देते हैं ताकि ये मंत्र क्यों बोलते हैं, क्या है। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रः पूष्णे नमः। तो इसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है ओम। पूरे 12 होते हैं, अभी हम पूरे 12 नहीं देख रहे हैं। 12 में पहला शब्द होता है ओम,
दूसरा बीज मंत्र होता है ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रः। ये कैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आह जो होता है ना, उसमें से जो दीर्घ वाला है आ तो ह्राम, ई ह्रीम, उ ह्रूम, ऐसे ही ह्रैम ह्रौम और ह्रः। और फिर अगला जो शब्द होता है वो होता है सूर्य का कोई तो एक नाम। जैसे पहले वाले में मित्राय, उसकी चतुर्थी विभक्ति होती क्योंकि नमः, नमः यानी उसको नमस्कार है। तो ये तो बीज मंत्र के साथ, ये सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ में तो बाद में कर सकते हैं, पहले हमें सूर्य नमस्कार सीखना होगा। सूर्य नमस्कार 12 व्यायाम के जो पोस्चर्स हैं वो आसन नहीं है। सूर्य नमस्कार आसन नहीं है, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास भी नहीं है। सूर्य नमस्कार एक 12 आसन के जैसे जो पोस्चर्स हैं उनका एक डायनामिक, यानी आसन क्या होता है, स्थिर सुखमासनम आसन होता है। हम एक पोजीशन पे पहुंच के स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक वहाँ पर ही विद्यमान रहते हैं, वो होता है आसन। लेकिन अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बारे में अगले सेशन में और ज़्यादा, शाम के सेशन में ज़्यादा बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले रामदास जी आप तैयार हो जाइए। पहले एक बार देख लेते हैं, सभी लोग एक बार देख लीजिए। तो सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। स्टार्ट। 1 2, ये बैक अपना इतना नहीं जाएगा पर जितना जिसका जाए। 3, फॉरवर्ड बेंड है, हाथ दोनों पैरों के बाजू में लगा रहे हैं, उनका अभ्यास है इसलिए जा रहा है। जिसका नहीं जा रहा है उसका, जिसका जहां तक जाएगा वहीं तक रखे। नेक्स्ट, राइट लेग पीछे गया और घुटना जमीन पे गया, दोनों हाथ पैर के साइड में है, गर्दन ऊपर और दृष्टि भी ऊपर। नेक्स्ट, दूसरा पैर भी पीछे गया। अब ये है सरल दंडासन के जैसा पोस्चर है, सरल दंड, दंड यानी एक दंडवत, एक डंडे के जैसा पूरा शरीर सीधा है, गर्दन ना ऊंची है ना नीची है, बीच में है। नेक्स्ट, अभी राइट लेग, ये छाती नीचे आएगी, दोनों लेग्स के घुटने जमीन पे हैं, पैर जमीन पे, घुटने जमीन पे, कमर ऊपर, छाती जमीन पे और चिन जमीन पे और दोनों हाथ। तो 8 अंग जमीन को, धरती को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ये साष्टांग नमस्कार कहलाता है। नेक्स्ट, अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये गर्दन को ऊपर उठाएंगे, दृष्टि भी ऊपर, हाथों के बल पर है। ये है भुजंगासन के समान, भुजंगासन के समान व्यायाम की एक पोस्चर है। भुजंगासन नहीं है। भुजंगासन क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे ही जब रुके रहेंगे तो भुजंगासन होगा। दरअसल अगर हम सूर्य नमस्कार भी ऐसे रुक रुक के करें तो हमें आसनों का भी लाभ प्राप्त होगा, सूर्य नमस्कार का भी लाभ प्राप्त होगा, दोनों का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन फिर से ये देख लीजिए कि ये सूर्य नमस्कार आसन नहीं है। नेक्स्ट, अभी वो अपने दोनों पैरों के और हाथों के बल पे जमीन पर लगे हुए हैं, गर्दन नीचे है, कमर ऊपर है, और अभी चूंकि उनका अभ्यास है इसलिए उनका पैर पूरा जमीन पर गया हुआ है, ऐसे जमा हुआ है पूरा। लेकिन अभी हम अगर शुरू कर रहे हैं तो हमारा पूरा जमीन पर नहीं आएगा, वी विल बी ऑन आवर टोज। तो उससे कोई, किसी भी अभ्यास करते समय यहाँ पर हम जितने भी अभ्यास करेंगे, किसी भी अभ्यास में ना जल्दबाजी करनी है, ना झटके के साथ, नो जर्किंग मूवमेंट्स, नो हरी, आराम से करें। क्योंकि योगाभ्यास के जितने भी आसन, व्यायाम, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे शरीर को सुख देने के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए है, डैमेज करने के लिए नहीं, कहीं से टूटना फूटना नहीं है हमको। तो उनके पैर वहाँ पर ज़मीन पे जाते देख के हमको ज़बरदस्ती नहीं ज़मीन पे लाना है। जब 2, 4, 6, 8, 10 दिन तक व्यायाम, अब ये इसका प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पैर जगह पे जाने लगेंगे, हाथ भी जमने लगेंगे। आप जितनी देर तक चाहेंगे इतना सुख मिलता है। ये पर्वत आसन है, पर्वत के समान आसन में इतना सुख मिलता है। लेकिन पहले ही दिन नहीं, पहले दिन तो दुख मिलेगा, क्योंकि शरीर को इस तरह के व्यायाम की आदत नहीं है। और हम जब करवाएंगे तो पहले दिन शरीर मना करता है, नहीं करना नहीं करना।
दूसरे दिन भी मना, तीसरे दिन भी मना कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाए थे, सिल पर होत निशान, सिल पर भी निशान पड़ जाता है तो हम तो मनुष्य हैं। अब धीरे से नेक्स्ट देखिए, इतनी देर तक, इतनी देर क्या, कितनी भी देर तक आप एक पोस्चर में रहेंगे, इतना सुखदायी आनंददायी होता है। अभी फिर से राइट लेग ही आगे, आप ये देखिएगा जब भी सूर्य नमस्कार करते हैं राइट लेग ही पीछे जाता है, राइट लेग ही आगे जाता है, आता है। तो उससे क्या होता है, एक बार तो एक पैर पीछे हो गया, दूसरी बार दूसरा पैर पीछे हो गया। आपको बदलना नहीं है कि इस बार मैंने राइट किया था या पैर लेफ्ट किया था, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट ही पीछे जाएगा, राइट ही आगे आएगा। तो एक ही पैर से हमको हर बार अभ्यास करना है। अब नेक्स्ट दूसरा पैर भी आगे आया। आप देखेंगे कि दोनों हाथ और पैर चारों एक लाइन में है, लेकिन हमारा अभी नहीं हो सकता है। हाँ, जिन लोग को अभ्यास है उनका तो हो जाएगा। और ये अब इनकी गर्दन तो टच हो गई है घुटनों को, हमारी नहीं होगी। हमारा जहाँ तक भी जाता है वहीं तक हम करेंगे, उसके आगे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीरे धीरे अभ्यास से अपने आप हमारा जितना होगा उतना ही करना है। नेक्स्ट धीरे से हाथ ऊपर करेंगे, बैकवर्ड बैंड करेंगे। बैकवर्ड बैंड इनका तो बहुत ज़्यादा होता है, अपना कुछ नहीं होगा अपन ऊपर तक पहुंच जाएंगे वही बहुत है, जितना पीछे जाएगा उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट फिर आ गए नमस्कार, नमस्कार की मुद्रा में फिर से आ गए। अब एक बार वो फास्ट करके दिखाएंगे आपको, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया फास्ट वाला। हाँ, तो हम किसी भी पेस में कर सकते हैं। अभी हम स्लो वाला करेंगे। चलिए सब लोग, तो अभी हम सब लोग तैयार हो जाइए। अभी आपको आई थिंक डायगोनली थोड़ा सा टर्न करेंगे, तो इधर वाले लोग नहीं, इधर वाले लोग इधर फेस कर लें, इधर वाले लोग इधर, नहीं तो हम पीछे करेंगे, पीछे वाले को लगेगा। इससे साइड वाइज हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, इस तरफ फेस कर लो, इस तरफ फेस करो। हाँ, और आगे वाले क्या, जहाँ के भी लोग हैं लगभग एक हाथ की दूरी लेके आप एक कदम पीछे चले जाइए। सभी लोग ये पहली मुद्रा है नमस्कार, उसके बाद में दूसरा हाथ ऊपर लेके जाइए धीरे धीरे, एंड बैकवर्ड बैंड, पीछे की तरफ को बैक बैंड कीजिए। बस धीरे से अभी आगे आके सामने नीचे हस्तपादासन के जैसी मुद्रा है, आगे हाथ लेके आइए और दोनों पैरों के साइड में जितना हो सकता है उतना ही कीजिए, लेकिन घुटने सीधे रहने चाहिए, घुटने नहीं मोड़ने हैं। अभी धीरे से राइट लेग पीछे जाएगा, राइट लेग पीछे जाके घुटना, राइट लेग का घुटना जमीन पे और गर्दन ऊपर ऊपर देखिए। दरअसल जब हम धीरे धीरे करते हैं तो अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच के अपना जो भी नाम है उसका जप कर सकते हैं, राम 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 या सीताराम सीताराम, कृष्ण राधा, जो भी जिसको जपना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पैर पीछे जाएगा और सरल दंडासन, यानी सीधे सीधे दंड की तरह है, जहां पर पैर, कमर, कंधे और सर सब एक लाइन में रहेगा। लेकिन जिनसे नहीं हो पा रहा है वो घुटने जमीन पर लगा दें, जिनसे नहीं हो पा रहा है वो घुटने जमीन पर लगा दें। हाँ, अभी और गर्दन बीच में है, थोड़ी सी देर रुकिए। नेक्स्ट घुटने जमीन पे जाएंगे, छाती जमीन पे आएगी, कमर ऊपर ही रहेगी और चिन धरती पे लगा दें। तो इसको कहते हैं अष्टांग, साष्टांग नमस्कार। 8 अंग जहां जमीन पर लगे हैं। हाँ, और अब धीरे से आप गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। धीरे 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 गर्दन ऊपर उठाई है, पहले हाथों की ताकत के बिना, फिर बाद में हाथों के बल पर ऊपर, और सर ऊपर, दृष्टि भी ऊपर। ना नेक्स्ट धीरे से आप कमर को ऊपर उठाएंगे तो
पैर और हाथ जमीन पर है, कमर ऊपर है, गर्दन दोनों हाथों के नीचे से आप नीचे की तरफ जितनी गर्दन ले जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ज़्यादा जोर नहीं देना है, आराम से जितना होता है उतना ही करना है। जिनको आसन छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। अब धीरे से राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आइए। जिनका हाथों के बीच में नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, पीछे वाला घुटना जमीन पर, आगे वाले घुटने के दोनों साइड में हाथ हैं, दृष्टि और गर्दन ऊपर है, ऊपर देखिए एंड स्ट्रेच योर नेक लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, अभी दूसरा पैर भी आगे आएगा, दोनों हाथ दोनों पैरों के साइड में है, गर्दन नीचे है, जिसकी जितनी गर्दन नीचे जा सकती है उतना ही जाए, अधिक नहीं, लेकिन पैर सीधे रहेंगे, ये बात का ध्यान रहे। अब धीरे से हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ऊपर पहुंचने के बाद बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा बैंड होगा बैकवर्ड, और उसके बाद में वापस आएंगे नमस्कार आसन पे। ये सब लोग ताली बजाइए, हमारा एक सूर्य नमस्कार पूरा हो गया। कैसा लगा? हाँ, अब हम दूसरा सूर्य नमस्कार करते हैं। सभी करना, बाद में पूछेंगे कि किसको बैठना है, वो देखा जाएगा। अभी फिर से, तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए, नमस्कार की मुद्रा में आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबका हो गया ना? धीरे से हाथ ऊपर जाएगा। अभी बैकवर्ड बैंड, नाउ फॉरवर्ड बैंड, हस्तपादासन, हाथ नीचे, घुटने सीधे रहेंगे और गर्दन नीची। अभी राइट लेग बैकवर्ड, सीधा पैर पीछे जाएगा, घुटना जमीन पे, पीछे वाले पैर का घुटना जमीन, पैर के दोनों साइड में हाथ है, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, स्ट्रेच योर नेक, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। अब धीरे से नेक्स्ट, दूसरा वाला पैर भी पीछे जाएगा। अभी ध्यान दीजिए कि ये सरल दंडासन है, पैर, कमर, कंधे, गर्दन सब सीधी लाइन में है। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा सा कमर ऊपर कर सकते हैं। गर्दन बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है। नेक्स्ट, घुटने जमीन पर लगाएंगे, धीरे से छाती को पहले नीचे लेके आएंगे, कमर ऊंची ही रहेगी। तो अभी इसमें ये ध्यान दीजिए कि पंजे जमीन पर हैं, घुटने जमीन पर हैं, कमर ऊपर, छाती नीचे, चिन जमीन पर और दोनों हाथ जमीन पर। साष्टांग नमस्कार है ये। नाउ नेक्स्ट, धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठानी शुरू करेंगे और दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर। नेक्स्ट, अभी पंजों के बल आकर धीरे से कमर ऊपर उठाएंगे, इसको कहते हैं पर्वतासन। गर्दन को नीचे घुटनों की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, बहुत अधिक नहीं, जितना आराम से होता है केवल उतना ही। अब नेक्स्ट, धीरे से राइट लेग फॉरवर्ड, पीछे के पैर का घुटना जमीन पर, पीछे पंजा जमीन पर, घुटना जमीन पर, आगे के पैर के दोनों साइड में हाथ हैं और गर्दन हमने ऊपर की हुई है, दृष्टि भी ऊपर है। जितना आनंद आए उतनी देर तक रुकना है। उसके बाद नेक्स्ट, पीछे का पैर आगे आएगा, गर्दन नीचे, घुटनों की ओर जाएगी, हाथ दोनों पैर के दोनों साइडों में है। पैर सीधे रहना जरूरी है, भले ही गर्दन घुटनों को टच करे या ना करे, लेकिन पैर सीधे ही रहें। धीरे धीरे सामने हाथों को फैलाते हुए ऊपर लेके आएंगे। जब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर बैकवर्ड बैंड करेंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे और फिर हाथों को सामने लाके नमस्कार करेंगे। जय सिया राम। हमारे 2 सूर्य नमस्कार हो गए हैं। अभी तीसरे के लिए कौन कौन तैयार है? ओके,
जो तैयार हैं वो करेंगे, जो तैयार नहीं है उनको जितना करना है उतना करेंगे। तो हमारे ओम ह्राम, अच्छा वो दोनों के पहले हमको बोलना चाहिए था, वो हम जल्दबाजी में दूसरे के पहले बोलना भूल गए, तो दूसरे वाले का पहले वाले का और दूसरे वाले के दोनों मंत्र पहले बोल लेते हैं। ओम ह्राम मित्राय नमः, ओम ह्राम मित्राय। दूसरा था ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः। अब हम तीसरा जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो उसमें सूर्य को नमस्कार बोलते हैं। तो एक बार सुनिए फिर हम रिपीट करेंगे। ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ये जो य होता है ना वो बहुत क्लियरली बोलना जरूरी है, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का द्योतक है, मतलब इंडिकेटर है। सूर्याय, हाँ, जैसे श्री गणेशाय शिवाय, सो उस तरह। तो ये हम तीसरा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं अभी। तो शुरू करेंगे सब लोग नमस्कार की मुद्रा में। 1, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे हाथ। 2, बैकवर्ड बेंड। नाउ कम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बेंड, हस्त पादासन जैसी मुद्रा। दोनों हाथों के दोनों साइडों में, दोनों पैरों के दोनों साइड में दोनों हाथ रखे हैं। पैर सीधे रहेंगे, गर्दन जितना हो सके घुटनों के पास आएगी। अब धीरे से नेक्स्ट आपका राइट पैर पीछे जाएगा, राइट पैर पीछे, राइट घुटना जमीन पर, और कमर ऐसे आर्च की शेप में है, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। इट इज ए बैकवर्ड बेंड। नाउ स्लोली नेक्स्ट, अभी दूसरा पैर भी पीछे गया। अब दोनों पैर, जिनको पैर सीधा रखने में मुश्किल हो रही है वो घुटने जमीन पर लगा लें, जिनको आ रहा है वो रखे रहें। ये सरल दंडासन है जहां पर पैर, घुटने, कमर, कंधे, सर सब एक सरल सीधी दंड के जैसे हैं। गर्दन बीच में, ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट, घुटने नीचे लगेंगे, छाती जमीन पे आएगी, कमर ऊंची ही रहेगी। पैर जमीन पर, घुटने जमीन पर, कमर ऊपर, छाती जमीन पर, चिन जमीन पर और दोनों हाथ जमीन पर। अष्टांग साष्टांग नमस्कार का ये जैसा मुद्रा है। धीरे से गर्दन ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट, गर्दन ऊपर उठाते उठाते फिर हाथों के बल पूरे जितना हो सके ऊपर आएंगे। गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। जितनी देर आपको अच्छा लगे, सुखकारी लगे, उतनी देर ऊपर रहिए। पैरों को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं पीछे, या फिर अगर आप टोज पे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ना धीरे से नेक्स्ट, घुटनों टोज के बल पे आएंगे और धीरे से कमर ऊपर उठाएंगे। पर्वत की तरह शरीर की पोजीशन होती है, इसलिए इसको पर्वत आसन कहा जाता है। कमर ऊपर है, गर्दन को नीचे लाने की कोशिश करें, दृष्टि नीचे, गर्दन नीचे। पैरों को जमीन पर लगाने का आज प्रयास ना करें, जहां तक है वहीं रहने दें। बिल्कुल भी पीछे ले जाने का प्रयास ना करें, नहीं तो बाद में काफ मसल्स में बहुत दर्द होगा। हाँ, ये बाद में धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो जमेगा ना। अभी धीरे नेक्स्ट, आपका राइट पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, पीछे का पंजा और घुटना जमीन पर है। दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर, और जितना हो सके गर्दन को बैक ले जाएंगे। जब हम बोलते हैं जितना हो सके, उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जबरदस्ती, जरा सी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना सुखकारी हो, आरामदायक हो, वही आसन या वही योगाभ्यास है। जहाँ भी कोई दर्द होता है, परेशानी होती है, तो आपको उससे आगे नहीं जाना है। नेक्स्ट, अगला पैर भी आगे आएगा, दोनों पैर बीच में हैं, उसके दोनों साइडों में हाथ हैं, चाहे जमीन पर नहीं लगे, घुटने सीधे होने जरूरी है, और जितना हो सके गर्दन को घुटनों की ओर लेके आए। अब धीरे से नेक्स्ट, दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए
ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। ऊपर जाने के बाद में कंटिन्यू टू गो बैकवर्ड, बैकवर्ड बेंड करेंगे थोड़ा सा। अब नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब लोग बढ़िया ताली बजाइए। आ हा 3 सूर्य नमस्कार हो गए आज हमारे। कल भी हम 3 शाम को जो सेशन होगा उसमें हम और आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा हम आसन का अभ्यास करेंगे। आप खुद बोल के, हाँ ब्रह्मचारी जी स्वयं बोल के आसन का अभ्यास कराएंगे आपको। अब आप आराम से पहले तो बैठ जाइए। कितना टाइम और टाइम क्या हुआ? गुरुदेव भगवान के आने का समय हो चला है, तो एक आसन कराते हैं पहले, कोई सा भी एक आसन। लेट के बैठ के ही करा देते हैं, अभी लिटाने की जरूरत नहीं है। तो बैठ के तो ऐसा ट्विस्टिंग करा दें कुछ? हाँ कुछ भी। हाँ अभी हम सूर्य नमस्कार करके थक तो गए हैं, तो लेकिन शवासन में अगर चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उठना इसलिए शवासन नहीं, हम शाम को बहुत अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। अभी आप आराम से बैठिए थोड़ी सी देर, क्योंकि श्रमित हैं सूर्य नमस्कार करके। इस श्रम को थोड़ा सा शांत होने दीजिए। तो एक आसन करेंगे, फिर एक कोई भी या तो प्राणायाम या कोई भी श्वास की प्रक्रिया कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान के आने का समय होने ही लगा है, ये समझिए। तो एक आसन ले लीजिए। सीताराम जी। तो सभी पैरों को सीधा कर लीजिए सामने इस प्रकार से, और हाथ पीछे की ओर। आंखें बंद करें और पूरा ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। श्वासों पर ध्यान बनाएं। पैरों में आरामदायक अंतर, कंफर्टेबल डिस्टेंस। अब धीरे से पैरों को मिला लीजिए, दोनों पाँव को। दोनों हाथ जंघाओं के बगल में रखें, दृष्टि सामने की ओर। यह अभ्यास हम अभी जल्दी करेंगे, शाम को डिटेल में भी कर सकते हैं माता जी इसको। वक्रासन, ट्विस्टिंग, ताकि कमर को थोड़ा सा और आराम मिले। अब धीरे से अपने राइट पाँव को मोड़ लीजिए, स्लोली बेंड योर राइट लेग, और कोशिश करें कि आपका टकना और घुटना एक लाइन में रहे, और दोनों हाथ से घुटने को पकड़ लीजिए और सीधे होकर के बैठ जाएं, पीठ सीधी। दृष्टि अभी भी सामने ही है, आगे की ओर देखते रहें। अब जो पाँव मोड़ा है वही वाला हाथ सामने लाइए, मतलब राइट हैंड, और पीछे की ओर घुमाते हुए ले जाएं और जमीन पर रख दीजिए, ठीक पीठ के पीछे, ना तो ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास, आराम से आपकी ताकत लग सके। अब धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को सामने सीधा कर दीजिए और घुमाते हुए, क्रॉस करते हुए लाएं, अच्छे से ट्विस्ट करें। और आप मुझे देख ही सकते हैं, अपने पैर का पंजा यदि पकड़ पाए तो ठीक, आगे के लगता है तो फिर ऐसे भी आराम से पकड़ सकते हैं, घुटने को भी। देखा, बॉडी के साथ मन भी ट्विस्ट हो जाता है। पीछे पीछे देखिए, पीछे वाले को। किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीछे देखें, लेकिन गर्दन को कम से कम तो ट्विस्ट कर ही सकते हैं। ध्यान श्वासों पर और कमर के ऊपर। पीछे देखिए। अब धीरे धीरे से वापस आ जाएं, स्लोली स्लोली कम बैक। पहले हाथों की स्थिति को छोड़ें और पैर को सीधा कर दें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब दूसरी ओर से इसी प्रकार धीरे से अपने दूसरे वाले पाँव को मोड़ें, लेफ्ट लेग, चेक योर एंकल और नी। दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए, पीठ सीधी। अब अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं और अच्छे से जमीन पर रख दीजिए। नाउ क्रॉस योर राइट हैंड,
राइट हैंड को क्रॉस करें अच्छे से, और संभव हो सके तो हाथ से पंजा पकड़ें, नहीं पकड़ पाते तो सिर्फ घुटना ही पकड़ लीजिए, और फिर दृष्टि पीछे की ओर, लुक बैक। यदि जिनको भी लगता है कि कठिन है, मुड़ नहीं पा रहे, तो सिर्फ गर्दन को पीछे मोड़ें और रुके रहें, आंखें बंद, जस्ट फॉलो योर ब्रेथ, श्वास को ही फॉलो करें। अभी इसी अवस्था में कुछ क्षणों तक रुकने का प्रयास करिए। Breathe normally as much as possible. And now slowly come back. धीरे धीरे से वापस, पहले गर्दन, दृष्टि सामने की ओर, फिर धीरे से हाथों की स्थिति को छोड़ दीजिए, पैरों में थोड़ा सा अंतर, हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथ पीछे रखें जमीन पर, और शरीर का वजन हाथों पर देना है, और ऊपर देखिए, लुक अप, छत की ओर। एक दो बार छाती से श्वास लें और छोड़ें। इनहेल फ्रॉम चेस्ट एंड देन एक्सहेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस अब धीरे से यू कैन सिट इन एनी कंफर्टेबल एंड क्रॉस लेग आसन, किसी भी आरामदायक आसन में अब आप बैठ सकते हैं। अब आप पीछे आगे और ट्विस्ट सब हो गया आपका पूरा। ब्रीदिंग कौन सा करवाएं? अनुलोम विलोम ही, ठीक। आप मैं करके अभी हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो प्राणायाम की प्रिपरेटरी प्रोसेस है, यानी प्राणायाम में प्रवेश करने के पहले थोड़ा सा ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ अवेयरनेस, यानी हम सजग हों, अपने श्वासों के प्रति सजग हों, श्वासों के प्रति हमारा ध्यान जाए और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करें। एकदम से प्राणायाम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि प्राणायाम के पहले आसन की सिद्धि होनी, सिद्धि का मतलब है एक आसन में बैठना तो हमें आना चाहिए। आज पहला ही दिन है, थोड़ा सा हमारा अभ्यास आरंभ हुआ है, तो शाम को हम और आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायामः, एक बार आसन के ऊपर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, तब श्वास प्रश्वास के ऊपर कंट्रोल करना आरंभ करेंगे। सीधे प्राणायाम में प्रवेश करना उचित नहीं है, हाँ। तो अभी हम जो अभ्यास करेंगे उसका नाम है नाड़ी शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि। उसका क्या तरीका है, जिसको आगे जाके यही अनुलोम विलोम प्राणायाम बन जाता है। प्राणायाम तभी कहलाता है जब उसमें कुंभक हो। कुंभक यानी श्वास को या तो अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक, या तो अंदर की ओर रोकना या बाहर की ओर रोकना जब होता है तभी वो प्राणायाम कहलाता है, तब तक वो प्राणायाम नहीं है। जैसे कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक क्रिया है, हाँ, धौती बस्ती नौली इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, 6 क्रियाएं, उनमें से एक क्रिया है। तो हम अभी इस समय कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं? हम सबसे पहले तो अपने हाथ की मुद्रा कैसी भी बना सकते हैं, लेकिन ये 2 उंगलियों को अंदर करके, ब्रह्मचारी जी की तरफ भी देख सकते हैं, 2 उंगलियां अंदर करके, अंगूठा बाहर है और दूसरी 2 उंगलियां। जब इस तरफ का नॉस्ट्रिल बंद करना है तो हम धीरे से यहाँ टच करेंगे, यहाँ आगे से नहीं, और दबाएंगे नहीं जोर से कि नाक टेढ़ी हो जाए। हमको हल्के से स्पर्श करना है यहाँ पर, जहाँ ये हड्डी खत्म हुई है, हाँ, देखो कहाँ पर जा रहा है हाथ, नीचे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, द्वार को नहीं रोकना है, यहाँ पर टच करेंगे तो बंद हो जाता है। तो पहले एक बार सुन के लेते हैं। हम सबसे पहले राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट क्यों करते हैं? केवल डिसिप्लिन के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने किधर से शुरू किया था। तो एक राउंड पूरा करने में हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी चीज़ें पहले राइट साइड से शुरू करते हैं, उसका केवल एक ही कारण है कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास जब बहुत अच्छे से होता है ना, तो स्मृति उड़ जाती है, हमको याद नहीं रहता है हमने क्या किया, किधर से शुरू किया, अब पूरा हुआ कि नहीं, आधा हुआ है क्या, पूरा नहीं हुआ, तो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे हाथ बनाया, ऐसे स्पर्श किया
और अभी इस समय खुला हुआ कौन सा नॉस्ट्रिल है? जो खुला है उधर से इनहेल करना है, और फिर दूसरे साइड से हमको इस तरह से केवल स्पर्श करना है। ये देखो ऐसा केवल स्पर्श करना है, दबाना नहीं है। अब जो खुली हुई है नॉस्ट्रिल, वहां से एक्सहेल करना है, फिर वहीं से इनहेल करके दूसरी तरफ दबा के दूसरे साइड से एक्सहेल करना है। तो इसका सूत्र बन जाता है ICE, इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल। देखिए कैसे ये किया, इनहेल चेंज एक्सहेल, फिर वही इनहेल चेंज एक्सहेल। तो ICE करके उसका सूत्र बन जाता है, इनहेल चेंज एक्सहेल। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपने हाथ की इस तरह से मुद्रा बना लें। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को स्पर्श करके बंद किया, तो लेफ्ट से इनहेल चेंज एक्सहेल, राइट साइड से एक्सहेल। अभी उसको चेंज नहीं करना, अभी वहीं से इनहेल चेंज एक्सहेल। अभी थोड़ा सा लंबा करेंगे, इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल। अभी थोड़ा सांस को और लंबा करेंगे, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल। अब आंखें बंद कर लीजिए, कीप योर बैक इरेक्ट, इनहेल चेंज एक्सहेल, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, इनहेल चेंज एक्सहेल। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इनहेल चेंज एक्सहेल, इनहेल राम 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 चेंज एक्सहेल, राम राम राम, इनहेल राम 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 चेंज, राम राम राम, exhale exhale exhale, slowly inhale, राम 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 राम, change exhale, inhale, change
एक्सेल। आंखें बंद रखें, मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करें। राम 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 राम। आंखें बंद रखें, अपने इष्ट का ध्यान करें। राम 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 राम। अभी आप आंखें बंद ही रखें। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बंद कर दीजिए। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के आने का समय हो रहा है। हम थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते हैं। आप आंखें चाहे तो बंद रखें, चाहे खुली रखें। सीताराम हनुमान, 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 सीता हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम
अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता। अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है, वो सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो संकट। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। 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 सीता अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम सीता। अब तो कृपा करो राम सीता राम हनुमान।
अब तो दया करो राम सीता राम हनुमान, अब तो दया सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी गुरु जी डूबती नैया पार करो, गुरु जी डूबती नैया पार। ओ सीता राम हनुमान, 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 सीता। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनु सीता राम हनुमान, 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 सीता राम सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान,
जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वो नर बागेश्वर आता है, जो नर वो सकल पदार्थ पाता है, वो सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, गुरु जी मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती ओ मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी सीताराम हनुमान, 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 सीताराम अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।